मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरो कृपा। सत्यं शिवं सुंदरम प्रसन्नं ज्ञान विग्रहं करुणानिलयं शांतं परब्रह्म प्रणमाम्यहम्। बोलो श्री सत्य परमात्मा की जय। संपूर्ण जीवात्मा की जय। गीता महारानी की जय। गीता ज्ञान यज्ञ की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य है दो महापुरुषों के मध्य यानी जंगली बाबा और ब्रह्मखंडी जी महाराज की तपोस्थली के मध्य सरजू के दक्षिण पावन तट पर प्रकाशित हुआ परमधाम मंदिर परिसर में आप सब एकत्र हैं। दोनों महापुरुषों के स्थान के मध्य इस धर्मारण्य में इस साधक को भी योग जप तप करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक प्रकार की अनुभूति भी हुई। अनुभूति के आधार से यहाँ अद्वैत शिव शक्ति परमधाम मंदिर निर्माण किया गया और इसमें 14 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 2 मूर्ति शिव शक्ति परमात्मा की, 2 मूर्ति अक्षर ब्रह्म और योग माया की, 10 मूर्तियां पंचजगदीश्वर और उनकी शक्तियों की, कुल मिलाकर के 14 मूर्तियां यहाँ स्थापित है। हम सबका पुण्य उदय हो गया कि पुण्योदय के प्रकाश में ये परमधाम भी प्रकाशित हो रहा है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन से गीता जयंती के अवसर पर हम लोग 5-7 दिन का कार्यक्रम रखते हैं। इस साल भी ये कार्यक्रम रखा गया है। 4 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक। आज पांचवा दिन है, आज समापन के दिन है। इस ज्ञान यज्ञ के साथ साथ वैदिक यज्ञ का भी आयोजन हो रहा है। अद्वैत शिव शक्ति यज्ञ का कार्यक्रम जो है पूरा हुआ, पूर्णाहुति हुई, आरती की गई, स्तुति की गई और स्तुति आरती के बाद आचार्य श्री अपने जागृत ब्राह्मणों के साथ में इस ज्ञान यज्ञ में भी पधारे हुए हैं। इनके भी मुखारबिंद से हम सब 2 शब्द सुनने के प्रयास करेंगे। गीता ज्ञान यज्ञ में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या, पराविद्या, सुषम वेद, आत्मविद्या के मंत्रों द्वारा आहुति दी हैं। अर्जुन भगवान का परम भक्त भी है और प्रिय सखा भी है। और जब तक
किसी भी भक्त में शिष्यत्व भाव नहीं आएगा तब तक उसको ऊंची स्तर की बातें सुनने को नहीं मिलेगी, उच्च ज्ञान नहीं मिलेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं तो प्रिय भक्त हूं, मैं तो प्रिय शिष्य, मैं आपका प्रिय शिष्य हूं, मैं आपका प्रिय भक्त हूं। आज मेरा मन जो है हवा के झोंके में जिस प्रकार से पीपल की पत्ती हिलती है, कंपायमान होती है, वैसे आज मेरा मन जो है कंपायमान हो रहा है। मुझे ऐसा मोह पकड़ रखा है कि मुझे बहुत काफी दुखानुभूत हो रही है। मोह ऐसा तत्व है, मोह ऐसा समुद्र है जिसमें दुख के असंख्य तरंगे निकलती रहती हैं। मोह सागर है, मोह तत्व का सागर है, उसमें तरंगे कौन से निकलेगी? विविध दुखों की जो तरंग है वही निकलती रहती हैं, और उस दुखों के तरंगों में मनुष्य का मन, जिसका मन मोहित हो गया है, ज्ञान उसका खो गया है, स्मृति भी भ्रमित हो गई है, बुद्धिनाशो सर्वनाश, जिसकी बुद्धि विनष्ट प्राय हो चुकी है, उसके पास क्या बचेगा? सर्वनाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि मारेगी तो कुछ बचता नहीं है। अर्जुन को शुरुआत में क्या हो गया? विषाद हो गया, दुख हो गया। मोह सागर में अर्जुन का मन जो है इस ढंग से तरंगित हो रहा है, दुख के लहरों में वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। वही स्थिति हम सबकी भी है। मोह सागर से निकलना चाहते हो तो सद्गुरु के शरणापन्न होकर के उनकी अमृत वाणी को सुनने के प्रयास करेंगे तो हमारा मोह नष्ट हो सकता है। अर्जुन कितना दुख हो गया, यहाँ तक सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा करने मांग करके मैं जीविका चला लूंगा, युद्ध में बहुत सी बड़े बड़े वीर मारे जाएंगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत से वीरों की पत्नी जो है सती हो जाएंगी, बहुत से वीरों की पत्नी जो है सती नहीं हो पाएंगी, जिंदा रहेगी, किंतु कभी कभी कुछ ऐसे भी विधवाएं होती हैं जो सन्मार्ग से चुक जाती हैं, उनके गर्भ से वर्ण संकर पैदा हो जाता है। जब वर्ण संकर पैदा होता है तो सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, सनातन धर्म के नष्ट होने से सब चीज नष्ट हो जाती है। अर्जुन सोचता है कि ये युद्ध रूपी व्यापार करने से कुछ लाभ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा कहा, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। रथ के पीछे भाग में बढ़ जाता है, अपने धनुष को, तरकस को, बाण को नीचे रख देता है। भगवान ने कहा, ये युद्ध के समय असमय में तुम्हें अज्ञान कहां से घेर रखा है, तुम्हें मोह किसे पकड़ लिया? तुम तो मेरे प्रिय सखा, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, मैं तुम्हारे घोड़ों को खोलता हूं, खिलाता हूं, पिलाता हूं, धोता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम में इतना बिका हुआ हूं, फिर तुम्हें मेरे साथ रहने पर भी तुम्हें इतना मोह कहां से घेर लिया? अब विचार करो, भगवान के रहते हुए अर्जुन को मोह पकड़ लेता है तो उनका मोह कितना प्रबल, कितना भयंकर रहा होगा। तो विचार करके देखो। भगवान ने कहा, देखो तुम जो बात कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध में बहुत हानि होने की संभावना है, वो धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, तो बात तुम कर रहे हो ज्ञानी जैसे, जो साधारण
आदमी है उसको लगेगा कि सही कहा रहा अर्जुन, किंतु अर्जुन ने जो बात कही है ये मोह से ग्रसित बातें कही है, अज्ञान से ग्रसित बातें उन्होंने कही है। भगवान ने कहा घबराओ मत, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रित्व धर्म जो है तुम्हें विवश कर देगा अंत में युद्ध करने के लिए। अर्जुन तुम्हें एक बात मैं बता देता हूं, अगर तुम युद्ध करते हो, फल की कामना का त्याग करके युद्ध करते हो तो तुम्हें बहुत बड़ी शांति मिलेगी, बहुत बड़ा लाभ होगा। जब युद्ध करोगे मैं युद्ध में विजय प्राप्त करके पृथ्वी के राज पा जाऊंगा, ये तुम्हारी कामना जो है चकनाचूर हो जाएगी। भगवान ने अनेक प्रकार के तथ्यों को वर्णन करते करते उनको अंत में समझाया कि अर्जुन सत्य के पथ में चलते हुए, हम अपने सत्कर्मों को करते हुए, जो करने योग्य कर्म है उसको करते हुए जीवन यापन करें तो हमें कोई दोष नहीं लगेगा। सन्मार्ग से जो विचल जाता है वो आदमी इस जन्म में और आगामी जन्म होने वाला है उसमें भी दुख पाता है वो। इसलिए हम सभी बुद्धिजीवी हैं, मनुष्य हैं। परमात्मा ने 2 हाथ दे रखा है, 2 पैर दे रखा है, बुद्धि दे रखा है, सारी चीज दे रखा है। हमें अपनी बुद्धि से अच्छा कार्य करना जरूरी है। भगवान ने 18 अध्याय से युक्त गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। प्रथम अध्याय का नाम रखा गया अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। ज्ञान की प्राप्ति तब होती है, मोह तब टूटता है जब आपको जीवन की शुरुआत में विषाद दुख उत्पन्न हो जाए। अगर दुख उत्पन्न नहीं होगा, विषाद नहीं होगा, तो आपको वैराग भी नहीं होगा, आपको ज्ञान भी नहीं होगा। आप ऐसे साधारण जिस मनुष्य जैसे जीते रहेंगे, जिएंगे, अंत में मर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में सांख्य योग और निष्काम कर्म योग की उन्होंने बातें बताई कि सांख्य योगी, ज्ञान योगी, सन्यासी क्या करते हैं? शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जितनी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं में कर्तापन का, अभिमान का त्याग करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म किया जाता है ये ज्ञान योगियों का है, ये सन्यासियों के लिए है, ये सांख्य योगियों के लिए। और कर्मयोगी के लिए क्या होता है? कर्मयोगी के लिए फल और आसक्ति का त्याग कीजिए। मैं ये जो बीज बो रहा हूँ इसका इतना अधिक अन्न मिलेगा, ऐसी बातें ना सोच करके आप निष्काम भाव से बीज बोइए, समय से खाद डालिए, पानी डालिए, उसमें जो घास है उसको मैंने निकालिए, तो आपको अनंत गुना परमात्मा फल दे देगा। और जब कामना करके बोलेंगे तो परमात्मा जो है वो अन्न को बहुत कम कर देगा, क्योंकि आपकी कामना ये बनी हुई है कि मैं इतना अन्न पैदा करूंगा, इतना पैसा मिल जाएगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसी कामना भी मत रखो। अभी आप बीज बोइए और उसकी देख रेख कीजिए। सांख्य योग में ज्ञानियों जो योगी हैं, सन्यासी हैं और जो कर्मयोगी, दोनों की स्थिति में समझाया। तीसरे अध्याय में कर्मयोग की महत्व बताई गई है। हमारा अधिकार जो है कर्म करने में होना चाहिए।
हमारा अधिकार फल में नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हम कर्म करेंगे, हमें फल जो मिलेगा हम सबको बांटेंगे, बांट करके खाएंगे, अकेले खाया नहीं जाएगा। यहाँ यज्ञ हो रही है, यज्ञ में खीर पूरी सब्जी क्या क्या तैयार हो चुका है, भगवान को भोग लग गया है, थोड़ी देर में महाप्रसाद मिलेगा। ये ऐसा नहीं मैं सोचा हूँ कि इतना खीर पूरी बनाया पहले मैं खा लूंगा और तब भक्तों को खिलाऊंगा। पहले आप सबको खिलाया जाएगा, तो जो आप स्वाद आप लेंगे, जो आपके कंठ में जाएगा, उसका रस मेरे अंदर आ जाएगा। आप बहुत प्रेम से खाइए, आपके अंदर जो आपके कंठ में जाएगा वही तो सोना बन जाएगा। उसका जो रस बनेगा, वो रस जो है वो हमारे अंदर भी कहीं से कहीं से हम खींच लेंगे उसको। ऐसा विज्ञान की सुविधा है कि हम रस को आप लोगों के हृदय में से खींच सकते हैं। तो आप लोग बहुत प्रेम से महाप्रसाद पाइए, उसका जो रस बनेगा उसको हम भी ग्रहण करेंगे। चौथे अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। ज्ञान और कर्म का संन्यास माने त्याग तो होता नहीं। इसमें रहस्य की बात यह है, जो ज्ञानी होते हैं वो अपने शरीर से इंद्रियों से जितने भी क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान का त्याग कर देता है। तो ज्ञानियों के लिए यही सचमुच में संन्यास है, यही सचमुच में त्याग है। कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी जो है वो निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है। तो फल आसक्ति का त्याग करके हम कर्म करते हैं, तो ये कर्मयोगियों के लिए ये संन्यास है, यही त्याग है। इस ढंग से चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अर्जुन, जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अपने अश्रद्धा प्रकृति को, 5 तत्व है और 3 गुण है, ये 3 और 5 मिलकर के अश्रद्धा प्रकृति बन जाती हैं। मैं इस अश्रद्धा प्रकृति को अपने योग माया के माध्यम से बस में करके और संभवा में जुगे जुगे हर युग में अवतार लिया करता हूँ। अभी बम जी ने 24 अवतार की गिनती किया और 25वां हमको भी रख दिया है। क्या मनुआ के अवतार हो गया है कि मैं मुझे समझ में आ रहा कि मैं अवतार हूँ कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं सचमुच अवतार हूँ? क्या अवतार मानते हो? किस रूप में मानते हो? आप लोग अवतार मानते हैं हमको? हैं? विचार बताओ आप लोग। जो भी ज्ञानी पुरुष होगा, जो भी सत्पुरुष होगा, वो जनमानस को अपने ज्ञान के संदेश देता है। जो मुंह में जो पड़े हुए हैं, बहुत सागर में गोता खा रहा है, उसको निकालने का यत्न करता है। ऐसे महापुरुष, ऐसे साधक, ऐसे गुरु जो है सचमुच में ये अवतार हैं। किस रूप में अवतार हैं? ये ज्ञाना अवतार है। इसको कहा जाएगा कि सदगुरु को कहा जाता है ज्ञाना अवतार। बात समझ में आ गई? तो बम जी ने जो बात कही उसको हम सत्य कर देते हैं। हम लोग जो है भक्तों को ज्ञान के माध्यम से जो उनका मार्ग काफी हमें बदल चुका है, नीचे उतर गया है मार्ग, उसको भी हम सन्मार्ग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो अवतार है ये ज्ञाना अवतार। अगर ज्ञानावतार मानते हैं तो इस ढंग से मैं ज्ञानावतार में हूँ। वैसे मैं एक साधारण साधक हूँ। पांचवें अध्याय में कर्म का त्याग करके भी 6वें अध्याय में बताया गया है आत्मसंयम योगो नाम 6वां अध्याय। हम अपने आप को किस प्रकार से एडजस्ट करें जीवन में। मन चलायमान हो रहा है, इंद्रियां चलायमान हो रही हैं, मन इधर दौड़ रहा है, मन उधर दौड़ रहा है,
इंद्रियां दौड़ रही हैं विषयों की तरफ। विषयों का खुराक क्या है, विषयों को खाना क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इसी विषयों पर इंद्रियां जो हैं दौड़ रही हैं। एक इंद्रिय आंख है। आंख का भोजन क्या है, आंख का खुराक क्या है, आंख का विषय क्या है? तो रूप। रूप कैसा है? सुंदर है, काला है, गोरा है, ये आंख का विषय है, रूप। ऐसे ही 10 इंद्रियों के लिए ये 5 विषय जो हैं, ये इंद्रियों को आकर्षित करके और नीचे उतार देते हैं। यहां तक भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस शरीर से, शरीर तो जड़ वस्तु है, इस शरीर से परे और सूक्ष्म और बलवान इंद्रियां हैं। इंद्रियों से भी परे और सूक्ष्म और बलवान जो है मन है, और मन से भी परे और सूक्ष्म जो है ये बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे और सूक्ष्म जो है हम सब के अंदर में बैठा हुआ जो जीवात्मा है ये है। ऐसा मन जीवात्मा को अत्यंत परे और सूक्ष्म, बलवान और प्रकाशमान और सत्य और कुटस्थ जान करके आप जो है अपने को जीवन में सन्मार्ग में रखने की कोशिश करें। आप संयम करके हम ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और शुद्धि करते हैं। इस प्रकार से हम सन्मार्ग में धार्मिक जीवन जीते हुए हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हमारा मंजिल परमात्मा के पास है। नहीं, परमात्मा कहाँ निवास करते हैं? परमात्मा एक सूली के ऊपर विराजमान है। वो ऐसा सूली है, उसमें परमात्मा बैठा, वहां तक हमको चलना है। कैसे चलेंगे? सूली ऊपर सेज पिया की और किस विधि मिलना हो, उस सूली के ऊपर परमात्मा जो विराजमान है वहां तक हमको चलना है। तो हमें पहले सदगुरु को पकड़ना पड़ेगा। सदगुरु को पकड़ के उसे ज्ञान लेकर के, उपाय लेकर के हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आत्म संयम के माध्यम से हम शांति से बैठ सकते हैं, पद्मासन बैठ सकते हैं, सुखासन बैठ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, सिद्धासन बैठ सकते हैं, और छाती को और गले को और सिर को सीधा में रख करके, और फिर आंख जो है, आंख की दृष्टि को नाक के अग्र भाग में स्थापित करना है। धीरे धीरे इसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते आपके मन में शांति का अनुभव होगा। हाँ, रुक जाओ, फिर रुक जाओ, माता जी वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठाओ जी। ठीक है, बहुत अच्छा। ये आत्म संयम योग में अपने आप को साधना है कि मैं अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने तन को किस प्रकार से मैंने एडजस्ट करके परमात्मा तक मैं जा सकता हूँ। ये आत्म संयम योग है। 7वें अध्याय में लिखा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा, ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? परमात्मा का जो निष्कल स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, इसको तत्व से जानना, ये तो विज्ञान हो गया। और ये शरीर, ये संसार, ये ब्रह्मांड और असंख्य तारे, चांद, सूरज, जो भी तत्व है, प्राकृतिक तत्व, इनको जानना, इंद्रियों को जानना, मन को जानना, बुद्धि को जानना, ये सब क्या है? ये सब ज्ञान के ज्ञान है। वो ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 8वां अध्याय नाम रखा गया है अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। परम परमात्मा के सत अंग से, परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूपम सचिदानंदम निर्विकारम सनातनम। स्वरूपम, स्वरूप कैसा है? सचिदानंदम, सत्यचित आनंद, निर्विकारम, निर्विकार स्वरूप है और सनातन स्वरूप है। परे धाम में विराज और परम धाम में निवास करने वाले हैं। ऐसे सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के प्रथम जो सत्य भाग है,
सत अंग है, उसी अक्षर ब्रह्म का प्राप्त हुआ है। अक्षर ब्रह्म का निरूपण गीता में बहुत संक्षेप में हुआ है, सूत्र रूप में हुआ है, पूरा खुलासा नहीं हुआ है। नौवें अध्याय में वर्णन किया गया है राजविद्या राजगुह्य योग नाम नौमो अध्याय। राजविद्या क्या है, राजगुह्य क्या है, बहुत गोपनीय तत्व क्या है, इसके बारे में भगवान कृष्ण ने नौवें अध्याय में निरूपण किया है। 10वें अध्याय में क्या क्या बताया गया है, विभूति योग। भगवान की विभूति क्या क्या है। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं पांडवों में अर्जुन मैं ही हूं, नदियों में गंगा मैं हूं, 12 आदित्यों में वामन नामक आदित्य मैं हूं। आदित्य के गर्भ से कश्यप मुनि ने 12 पुत्र पैदा किया। उसमें एक पुत्र जो है ये वामन भी है, इंद्र भी है, अर्यमा भी है, पूखा भी है, जम भी है, त्वष्टा भी है, सूर्य भी है। इस प्रकार से आदित्य के 12 पुत्र में भगवान ने कहा कि मैं वामन रूप में हूं। हाथियों में ऐरावत हाथी हूं, घोड़ों में उच्च सवा घोड़ा हूं, पवित्र करने में मैं पवित्र करने वालों में मैं पवन हूं, मुनियों में भृगु मुनि हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं, वृक्षों में पीपल हूं, स्थावरों में हिमालय हूं। इस प्रकार से अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। 8 वसु हैं, 8 वसु में मैं पावक नामक वसु हूं। 11 रुद्र हैं, 11 रुद्रों में मैं संज्ञा नामक रुद्र हूं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है 10वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। जब कृष्ण ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, सचराचर मैं ही हूं, जड़ जंगम मैं ही हूं, तो अर्जुन को एक बात याद आ गई, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान का विराट रूप होता है, क्या आप वही हैं क्या? उन्होंने कहा वही तो मैं हूं, तो क्या मुझे आप अपने विराट रूप को, अपने विश्व रूप को दिखा सकते हैं क्या? अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं दिखा सकता हूं, किंतु नो सत्यम, तुम जो है देखने में सत्य नहीं हो पाओगे। तुम्हारा जो दृष्टि है, तुम्हारी आंख जो है एक चमड़े की आंख है, चमड़े की आंख से हम परमात्मा के दिव्य रूप को नहीं देख सकते। बात समझ में आ रही है? ये चमड़े की आंख है कि नहीं है? अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, मैं 11 अध्याय की बात, 11 अध्याय में हम बात बता रहे हैं, 11 अध्याय की। अर्जुन ने कहा प्रभु तो मैं प्रिय शिष्य, तो मैं प्रिय भक्त हूं, मैं आपका प्रिय भक्त हूं और मैं आपका प्रिय शिष्य हूं, आप कृपा कर दीजिए ताकि मैं आपके विराट रूप को, विश्व रूप को देख सकूं। अर्जुन बड़ी मुश्किल बात नहीं, प्रभु कुछ तो कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे जोगेश्वरम। अच्छा लो, मैं तुम्हें अब दिव्य चक्षु दे रहा हूं, ये तुम्हारी जो आंख है इसको मैं दिव्य कर देता हूं। अब आपकी आंख जो है ये चमड़े की आंख नहीं रहेगी, मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारी आंख में चली गई है और अब ये तुम्हारी आंख जो है दिव्य चक्षु, दिव्य आंखें बन गई है। अब थोड़ी देर के तुम आंख बंद करो, आंख बंद किया, अब खोल दो। जो खोला अर्जुन अपनी आंख को देखा, क्या है? ओम सहस्त्र शिरेखा पुरेखा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाद। ऐसा रूप देखा कि हजारों सिर हैं आकाश में बहुत ऊंचाई पर, हजारों आंखें हैं, हजारों सिर है, हजारों मुख है, हजारों नाक हैं। मैंने अनंत अनंत गुना जो है
असंख्य पेट है, असंख्य पीठ है, असंख्य हाथ है, असंख्य पैर है। ओम सहस्त्रिखा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, ये ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का मंत्र है। जब देखा कि बहुत भयंकर बन गया है, तमाम देवता उसमें चिपके हुए हैं सिर में, सूरज भी है, चांद भी है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, शंकर भी है, 49 पवन भी है, तमाम नदियां भी उसमें है, तमाम पर्वतें भी हैं, सभी 33 कोटि देवता और 33 कोटि देवियां और जितने जड़ जंगम है, तारे चांद सूरज सब उसमें नजर आने लगा। अब इतना तेज निकल रहा था, उस विराट स्वरूप परमात्मा के तेज को अर्जुन देखने में सक्षम नहीं हो रहा है। चौंधिया गई आंख, प्रभु मैं घबरा गया हूँ, मुझे बहुत गर्मी मालूम पड़ रही है, लगता है कि अब मेरी आंखें काम नहीं करेगी। प्रभु अब आप अपने वेश को समेट लीजिए। भगवान ने कहा क्या तुमने मेरे रूप को देखा? हाँ देख लिया प्रभु, लेकिन पूरे देखने में संभव नहीं हो पा रहा। अब भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिया। इसके बाद भी भगवान कि विराट रूप को देखने में अर्जुन पूरे सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग पास तो चमड़े की आंख है, हम कैसे भगवान को देख सकते हैं? संभव है? भगवान का विश्व रूप को दर्शन हो गया। ये 11वें अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं हाथ जोड़ के आपकी प्रार्थना करता हूँ। सखेत मत्वा प्रसमजदुक्तम, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानंद वेदम मैं आप प्रमादात प्रणवेन। प्रभु मुझसे बहुत गलती हुई है, मुझसे बहुत सी भूल हो गई है, मैं आपको प्रमादवश, आलसवश, अज्ञानतावश मैंने आपको सखा भी कह दिया है, मैंने कभी क्या आपको डांट भी लगा दिया है, मैंने कभी कृष्ण कहा, कभी माधव कहा, क्या क्या मैंने नाम दे रखा है। प्रभु आप तो नाम से भी परे हैं, आप अनंत हैं, अनामी हैं, आप मेरी गलती क्षमा कर दीजिए। भगवान जो है क्या मैं सब क्षमा कर दिया। भगवान जो अपने विराट रूप को धीरे धीरे छिपा करके क्या करते हैं, चतुर्भुज रूप में बन गया। चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण का जो चतुर्भुज रूप और भी अचिंत्य है, बहुत दुर्लभ है, वो जो योगियों को भी दुर्लभ है, वो रूप अर्जुन पुनः देखता है। पहले भगवान तो रथ में बैठे हुए हैं, 2 भुजा वाले थे, अब उसी रथ में भगवान जो है 4 भुजा से युक्त बन गए हैं, विष्णु जी महाविष्णु जैसे बन चुके हैं। ये रूप और भी बड़ा दुर्लभ है। ऐसे विराट रूप को, ऐसे भगवान के चिंत रूप को देख करके फिर उसको रोकोगे कैसे? कहाँ रोकोगे? तुम्हारे पास कोई ऐसा झोला है क्या, कोई जेब है क्या, कोई अलमारी है क्या, उसको तुम रख सकते हो? किसमें रखोगे? भगवान के जो रूप आपने देखा है, अर्जुन जो देखा है, उस रूप को कहाँ रखेगा वो अस्थायी रूप से? हो इसके लिए एक पात्र कैसा चाहिए। अब चलते हैं 12वां स्कंध में, 12वां अध्याय में। इसका नाम है भक्ति योग। आपका हाथ जुड़ा हुआ है, सिर झुका हुआ है, अब अंदर में नम्रता आ गई है, आपकी आंखों में आंसू है, शरीर में रोमांच हो गया है, तो आप भगवान के अचिंत रूप को धारण कर सकते हैं। अन्यथा भगवान के रूप को धारण करना शक्य नहीं है, संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? भक्ति क्या है? सात्वस्मन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाचा। नारद जी कहते हैं, भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। नारद जी ने एक छोटी सी किताब लिखी है, भक्ति सूत्र। सात्वस्मन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाचा। ये भक्ति जो है ये प्रेम का पराकाष्ठा का स्वरूप है, जहाँ हमारा प्रेम भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति अगाधता को प्राप्त कर लेगा,
आपका प्रेम परम काष्ठा में पहुंच जाएगा, तो वहीं जो प्रेम जो है भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। प्रेम जो है भक्ति बन जाता है। भक्ति में यह विशेषता बताया गया है, जब ऐसे भगवान के स्वरूप को भक्त देख लेता है तो सचमुच के अंदर में क्या क्या चीज आ जाती है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चेउ सुपाके चा पंडिता समदर्शिन। ऐसे जो ज्ञानी जन है, ऐसे जो भक्त जन हैं, जो भगवान के स्वरूप को भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अपने हृदय में ग्रहण कर लेता है, उसके लिए क्या होता है। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण देवता में, गाय में, हाथी में, कुत्ता में, चंडाल में, सबको वो देखता है कि सब में वही परमात्मा विराजमान है। अब जो आदमी परमात्मा को, भगवान को सभी जीवों में देख लेगा तो मछली मार के खाएगा क्या? वो बकरा मार के खा सकता है? अज्ञानता कारण से तुम लोग जीव हिंसा कर रहे हो, अटर पटर खा रहे हो, ये आपकी अज्ञानता है। ये 12वें स्कंद में, 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति का निरूपण किया कि भक्ति आपके हृदय में हमेशा लहरानी चाहिए। भक्ति सदा नौजवाना रहती है। भक्ति कभी बुद्धि होती ही नहीं है, भक्ति कभी मरती ही नहीं है। भक्ति की दो लड़के हैं, ज्ञान और वैराग। तेरहवां ध्यान चलते हैं, उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम 13 अध्याय। क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ क्या है? भगवान ने कहा अर्जुन, सामने खेत है, उसमें गेहूं बोया गया है, वो खेत के मालिक कौन है? वो कोई होगा कि नहीं है? तो वहां जितना भी सबका शरीर है, सबका शरीर जो है, मेरा शरीर, आप सबका शरीर, ये क्षेत्र है, ये खेत है, और इसके अंदर जीव बैठा हुआ है, जीवात्मा है, वही इसके मालिक है। ऐसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जो जानता है अर्जुन, वही तो ज्ञानी है, वही भक्त है, वही विज्ञानी है, वही धर्मात्मा है। इस प्रकार से 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञों का वर्णन करते हुए भगवान ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। समय के अभाव होने से मैं 1-2 वाक्य में कथा को पूरी करने जा रहा हूँ। बोले गुरु महाराज की। 14वां अध्याय में क्या है? गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय। गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्य गुण, रज गुण, तम गुण। तीनों गुण जो है आपको फंसाने वाला है। आचार्य जी, तम तो फंसा देगा, रज भी फंसा सकता है, लेकिन जो सदगुण हो किसी फंसाएगा आपको? इसका भी रहस्य है। कोई प्रवक्ता, कोई ज्ञानी पुरुष आकर के और पंडाल में वो उपदेश दे रहा है, सत्य बात बोल रहा है। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं, कुछ माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं, कुछ माताएं पैर को फैला के बैठी हुई हैं, कुछ लोग जो है जमाई ले रहा है, कुछ लोग जो है खुला रहा है शरीर को, कुछ लोगों का मन जो है बाहर चला गया है। इस प्रकार से उस पंडाल में जो महात्मा सत्य बात कर रहा है उसको सुनने वाला कोई नहीं है। वो एक ज्ञानी महापुरुष आ जाता है, कहता है रुक, ये क्या बक कर रहे हो? उसने कहा मैं तो सही बात कर रहा हूं। अरे मूर्ख, सही बात तो कर रहे हो, क्या कोई श्रोता है? क्या कोई सुनने वाला है? सत्य बात की श्रोता ना हो तो अपनी वाणी बंद कर दीजिए। ये सत्गुण भी आपको बांधने में सक्षम है, सद्गुण भी आपको फंसाने में काफी है। इसलिए आपको क्या बनना पड़ेगा? त्रिगुणातीत
आपको तीनों गुणों से परे हो जाना पड़ेगा। सत्य का त्याग कीजिए, सत्य का मन प्रयोग करना है, सत्य ढंग से बोलिए, सदाचार का पालन कीजिए, लेकिन सत्य बातों को तब कहिए जब वहाँ पर कोई ग्राहक हो। अगर ग्राहक ना हो तो सत्य बात तो कहते कहते तुम थक जाओगे और तुम्हारा मुंह सूख जाएगा और कोई ग्राहक है नहीं, उठ के चल देगा। तो आप जो है सत्य बोलना वहाँ पर बंद कर दीजिएगा। सत्य बोलना ही है कि वहाँ पर तत्काल बंद कीजिए। तो सद्गुण भी आपको माया में फंसाने के लिए सक्षम है। तम तो फंसाता ही है, रस फंसाता ही है, सद्गुण भी फंसाने में सक्षम है। अगर तुम उसके योग्य नहीं हो तो, लायक नहीं हो तो, ग्राहक नहीं हो तो। अब है 15वां अध्याय में चलते हैं। पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। इस अध्याय का नाम लगा पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा अर्जुन एक बात सुन लीजिए, इस विश्व ब्रह्मांड में 3 पुरुष होते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरस्रवाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अर्जुन 2 पुरुष होते हैं, एक क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष जो है नाशवान होता है और अक्षर पुरुष जो है अविनाशी होता है। किंतु गीता के जो टीका लिखने वाले हैं ये मेरी समझ से इस श्लोक का गलत अर्थ लिखे हैं। मैंने चिंतन किया, देखा तो इसका अर्थ गलत हो गया है। उन्होंने इस शरीर को, इस संसार को, मंदिर को, घर द्वार को, पेड़ पौधों को क्षर पुरुष मान लिया है। ये मेरा चिंतन है वो कहता है जो 5 जगदीश्वर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महाविष्णु जो रहते हैं 6 सागर, जो रहते हैं वैकुंठ में, विष्णु रहते हैं 6 सागर में, और सदाशिव, ये 5 क्षर पुरुष हैं। ये 5 जगदीश्वर हैं, ये क्षर पुरुष हैं, और ये 5 जो क्षर पुरुष हैं ये अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। यहाँ पर ओम लिखा है क्या? ओम लिखा। ओम में जो बिंदु है, इस बिंदु से सदाशिव का प्रागट्य हुआ है। ओम में जो दूध के चांद जैसा है, इससे महाविष्णु का प्रागट्य हुआ है। ओम में मकार है, उससे विष्णु का विष्णु जो रहते हैं 6 सागर में, उनका शंकर जी का प्रागट्य हुआ है। और जो उकार है, उसमें विष्णु जो रहते हैं 6 सागर में, उसका प्रागट्य हुआ है। अकार है, अकार से ब्रह्मा का प्रागट्य हुआ है। और जब ये अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तो विष्णु के 1 दिन बीत जाता है। विष्णु की आयु पूरी होती है तो शंकर जी के 1 दिन बीत जाता है। शंकर की आयु पूरी होती है तो महाविष्णु का 1 दिन बीत जाता है। महाविष्णु की आयु पूरी होती है तो सदाशिव का 1 दिन बीत जाता है। और सदाशिव की आयु पूरी होती है तो जो अक्षर ब्रह्म है उसका एक बार पलक गिरता है। महाविष्णु सहस्त्राणि महाशंभो शतानि च नेत्र भवनम एवास्य तदक्षरम परमम पदम। भगवान कहते हैं हजारों महाविष्णु प्रकट होते हैं, लय को प्राप्त होते हैं। महाशंभु सदाशिव 100 बार प्रकट होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है? अक्षर ब्रह्म का एक निमिष होता है। नित्य भवनम एवास्य, अक्षर ब्रह्म का 1 निमिष होता है। 100 से हम भाग कर देंगे अक्षर ब्रह्म के निमिष को, तो जो भाग फैलाएगा वो 1 पल आएगा। मन 1 पल में एक सदाशिव की आयु पूरी हो जाती है। फिर कहते हैं तदक्षर, उस अक्षर ब्रह्म के 1 पल मात्र में लाखों विश्व ब्रह्मांड, लाखों ब्रह्म में शंकर प्रकट होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर अभी तो परमम परम, वो जो परम पद है वो भी बाकी है, वो तो परम धाम की चीज है, वो तो परमात्मा की चीज है, उसको कैसे समझ पाओगे? अर्जुन ये क्षर पुरुष है, 5 जगदीश्वर क्षर पुरुष में आते हैं, और जो अक्षर ब्रह्म है वो अक्षर पुरुष है। और इन दोनों से परे कोई और है, उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मे उदाहिता। हे अर्जुन, एक उत्तम पुरुष भी है जो परम ब्रह्म कहलाता है, जिसको उन्हें सुप्रीम ट्रुथ गॉड भी कहते हैं।
ये जो है सर्वोपरि है, ये उत्तम पुरुष है। इसी उत्तम पुरुष नाम पर इस अध्याय का नाम रखा गया है पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। 16वें अध्याय में क्या वर्णन हुआ है? दैवी संपद विभाग योगो नाम पुरुषोध्याय। दैवी संपदा क्या है, आसुरी संपदा क्या है? हमारे अंदर में दो प्रकार की संपदा है, दैवी गुण की संपदा है, आसुरी गुण की संपदा है। हमारे अंदर में सद्गुण के समुदाय भी है, हमारे अंदर में दुर्गुण के समुदाय भी है। इन दोनों समुदाय में ये हमेशा युद्ध चलता रहता है। जिस समुदाय में ज्यादा बलवान होगा वो जीत जाएगा और जो कमजोर होगा हार जाएगा। देवासुर संपद विभाग योग नाम पुरुषोध्याय। आप अपने अंदर में श्रद्धा को बढ़ाइए, गुण को बढ़ाइए, सद्विचार को बढ़ाइए, परोपकार कीजिए, अच्छे मार्ग में चलिए, सत्य बोलिए, सदाचार का पालन कीजिए। आप ये दैवी गुण के एक एक अंग है। और आप जो है काम मन क्रोध करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, ये आपके माने असुरों का दल के माने सिपाही लोग हैं, वीर बांकुरा लोग हैं। इसलिए आप अपने अंदर में अपने सद्गुणों की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाइए, आप बहुत सुखी हो जाएंगे। 17वें अध्याय का नाम रखा गया है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। ये श्रद्धा भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। आप अपने सात्विक श्रद्धा को बढ़ाइए और आगे बढ़िए और परमात्मा के निकट पहुंचिए। अभी कल या परसों ने बताया है कि श्रद्धावान लगते ही आनंद। जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो ज्ञान प्राप्त करेगा वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। ज्ञान जो है परमात्मा को देखने का माध्यम है। 18वां अध्याय नाम रखा गया है मोक्ष संन्यास योगो नाम। 18वां अध्याय। बहुत लोग कामना करके बैठे हुए हैं कि चलो भाई हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ में भाग ले, हमारी मुक्ति हो जाएगी। आप मुक्ति की भी इच्छा मन में मत रखिए। आप अपने सत्कर्म कीजिए। बहुत से सन्यासी, बहुत सी योगी जो चाहते हैं अब इस बार मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं सन्यासी बन गया हूँ, मैं साधु बन गया हूँ, तो आपके मन में जो कामना, मोक्ष की कामना है, इस कामना को भी आपको त्यागना पड़ेगा। आप मोक्ष की कामना को त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कर्म कीजिए। बोले गुरु महाराज की। भगवान ने कहा अर्जुन ये तो धर्म तो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यत् जोगेश्वरो कृष्णम यत् पार्थ धनुर्धर, जहाँ जोगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुधारी अर्जुन है वहीं श्री है।